ट्वाइस ऑफ SLN। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये SLN का डबल है। ठीक है, और जब एक पुट कर रहे थे तो सर तो वो हाफ था, वो आपका डिक्लाइन बैलेंस था, उसका 50% है। सिंगल SLN है सर। मेरा सिंगल सर 5 ईयर का लिया सर, 75,000 रुपए, 70,000 का सर। तो वहां पे वन दिए हो? यस सर, 1 और 2 ही होता है, फैक्टर में 3 4 5 नहीं होता सर। 1 ही दिया हुआ है सर। आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट सर SLN से 1,000 कम आ रहा है सर। हाँ, तो नियर बाय 1 SLN होता है ना सर। DDB में नहीं सर, DDB में हम पुट कर रहे हैं सर। हम DDB में हम भी पुट कर रहे हैं भाई। यस सर। नियर बाय उसके होता है 1.5 भी दे सकते हो SLN वैल्यू। सर तो 1,000 नियर बाय थोड़ी बोल सकते हैं सर इतना। कितना? 1,000 का डिफरेंस है। अरे 1,000 का डिफरेंस है। यस सर। इतना तो नहीं होगा यार, इतना नहीं होगा। ये देखिए दोनों VDB से मैच कर दिया, 1.5 ईयर का निकल के दिया। इतना डिफरेंस होना आएगा, टाइम डिफरेंस ऐसा आ रहा है। उसकी मां और उसके भाई के खून के बावजूद सजा अर्जुन को मिली, और जाति के तहकीकात के बाद जब तक हमें पता चला हम अर्जुन को सजा। डिक्लाइन बैलेंस का आउटपुट देखिए, ये है आपका, ये डिक्लाइन बैलेंस है। अगर आप उसको कुछ जगह सेट करोगे तो ये ऑलमोस्ट डिक्लाइन बैलेंस हो जाएगा आपका, डबल डिक्लाइन बैलेंस। देखिए अब तो सर 2-3 मेथड बताए ना सर कि डिक्लाइनेशन किस किस तरीके से हो सकता है सर। और क्या, डिप्रिसिएशन के ही अलग अलग मेथड्स हैं। तो मतलब कौन सा मेथड सही है, कौन सा मेथड एक्यूरेट है, कौन सा मेथड डिपेंड करता है कि आप देखिए, अगर आप कहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिप्रिसिएशन अप्लाई करती है वो डिप्रिसिएशन फिक्स होता है, तो उस मेथड के लिए तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, वो डिप्रिसिएशन सही है। ठीक है, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिप्रिसिएशन ईयर बेस पे लगाती है, कितने ईयर पुराना प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाएंगे, तो पहले साल डिप्रिसिएशन लगाएंगे, उसको कॉस्ट से माइनस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर फिर से डिप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से डिप्रिसिएशन करेंगे, तो उसके लिए हमारा SYD है। हमारे पास अगर हमें डिप्रिसिएशन ईयर एंड मंथ्स दोनों में चाहिए तो हमारे पास आपका आ जाता है DB, डिक्लाइन बैलेंस। एक्यूरेट डिक्लाइन बैलेंस चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो थोड़ा सा हम यूज करते हैं डबल डिक्लाइन बैलेंस का। ठीक है, ताकि हमारी वो एक्यूरेसी मेंटेन रहे। VDB के अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, जिसके अंदर हम SLN एंड डिक्लाइन बैलेंस के दोनों के फीचर यूज कर पाए। ठीक है, DDB स्पेसिफिकली डिक्लाइन बैलेंस की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था, है वो भी डिक्लाइन बैलेंस ही। सर जो मेरा एरर आ रहा है वो सर, अब तुम्हारा वाला देखता हूँ, तुम कितना कॉस्ट क्या लियो बताओ, लेट मी सी। कॉस्ट क्या लियो? 70,000। 70,000। यस सर। सैलवेज वैल्यू कितनी लियो? 5,000। 5,000 सैलवेज वैल्यू। लाइफ टाइम कितना लियो? 5 ईयर। 5 ईयर, 5 साल। पहला डिक्लाइन ये DDB कितना आ रहा है? 14,000।
जीडीपी कितना है तुम्हारा? 14,000 आ रहा है सर। अच्छा, और एसएलएन कितना आ रहा है? 13,000। मतलब ये 28 और ये 1,000 का डिफरेंस आ रहा है ना? थोड़ा सा इसके अंदर 1.2 करें। ये इंटरनल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ वेरिएशन है। इसका जो फॉर्मूला है ना, उसके फॉर्मूले में पूरे में पुट करके देखना पड़ेगा क्या डिफरेंस आ रहा है और क्यों आ रहा है। से तो नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो में तो डबल ही होगा। एसएलएन कितना आया है सर? मेरे तो एसएलएन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं किया ना अभी। 70,000 एसएलएन कैलकुलेट ही क्यों किया है? ओके मैंने तो 64,000 का एसएलएन कैलकुलेट किया था ना। सर। तीन 30,000 आ रहा है। यस सर, मेरा भी है। टोटल डिप्रिसिएशन इसका आया 39,000। सर 5 ईयर तक ना सर, 3 ईयर तक ही आपका आया है। अच्छा सर, सॉरी, मैं कैलकुलेट भी 3 ही साल का किया है। यस सर, मेरा आया है सर 65,000। हाँ, वहां तक होगा। वो सैलवेज माइनस कर दो, उतना आना चाहिए। जहाँ भी तो हमने 3 साल का निकाला है, हम 3 साल का कर ही रहे थे। हटा देते हैं। 28। चलो मैं इसको चेक करूंगा क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, अभी आप ये बताइए मॉडल का आइडिया क्या है आपका, किस तरह का मॉडल आप बना रहे हैं? सर यही नहीं कंफर्म हो रहा है कि डिप्रिसिएशन दे कैसे रहा है, तो मॉडल को कैसे भी रेडी कर सकते हैं। मतलब
मतलब सर उस सब में ये कंडीशनल फॉर्मूला लगा रहे थे सर, या और भी सम कर रहे थे, तो मालूम था कि हाँ इसको जोड़ करके सम दे रहा है। एसएलएन लगा लो, एसएलएन अप्लाई कर लो, स्ट्रेट लाइन मेथड को अप्लाई कर लो। कंफ्यूजन तो डीडीबी के साथ है ना। यस सर। लीव द डीडीबी, बाकी फंक्शन यूज करो। एसएलएन यूज करिए, एसआईडी यूज करिए। सर डीबी में भी कंफ्यूजन है। एसएलएन में क्या कंफ्यूजन है? डीबी में सर, डीबी में डिक्लाइन बैलेंस में, डिक्लाइन बैलेंस में क्या कंफ्यूजन है? सर इसका भी मतलब ये समेशन नहीं कुछ मैच करता है कि हाँ किस चीज से दे रहा है, कैसे दे रहा है। डीडी इसके अंदर जो है, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, इसका जो रेट होता है ना, ये जो डिफरेंस आता है, एक्चुअली क्या है, इसने डिप्रिसिएशन निकाला। डिप्रिसिएशन निकालने के बाद ये जो डिप्रिसिएशन कर रहा है, ये इवनली आपका इस प्रोपोर्शन में कर रहा है। 30,921 इस वैल्यू के बेस पे ये आपका डिप्रिसिएशन कर रहा है। पहले साल आपका डिप्रिसिएशन हुआ इतना, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्रिसिएशन, फर्स्ट मंथ ऑफ डिप्रिसिएशन। सेकंड मंथ में डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? दिस प्लस 2391.67, ये आपका फर्स्ट मंथ ऑफ डिप्रिसिएशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये आपका सेकंड मंथ का डिप्रिसिएशन आया, ये थर्ड मंथ का डिप्रिसिएशन आया। देखिए खाली प्लस होता जा रहा है, 2391 का प्लस होता रहा, और अलग अलग मंथ पे अलग अलग डिप्रिसिएशन आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट मंथ का डिप्रिसिएशन भी निकला, उसमें आपका क्या है, जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस है 900 रुपए का। पहले में आपका 2391.67 का डिप्रिसिएशन हर मंथ पे हो रहा है। हर मंथ में डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है? सिर्फ फिक्स डिप्रिसिएशन फॉर अ मंथ। डीडीबी के अंदर फिक्स डिप्रिसिएशन है मंथ के लिए, ठीक है। 2391 रुपए का डिप्रिसिएशन है। और टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा इस ईयर में? 28,700 रुपए का डिप्रिसिएशन होगा इन द ईयर एंड। कितना डिप्रिसिएशन होगा? सेकंड ईयर के अंदर टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा? 16,923 रुपए का। थर्ड ईयर में इतना डिप्रिसिएशन होगा। इसको थोड़ा सा और प्यूरिफाई किया गया है। इसके अंदर जो आपका जो टोटल के अंदर वेरिएशन आ रहा था ना, देखिए सम के बाद सैल्वेज वैल्यू में डिफरेंस आ रहा था, उसको बैलेंस किया था डीडीबी में। ये 600 रुपए का ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो डिफरेंस है, इसको फिक्स किया गया था। चलो अभी तुम लोग एसएलएन और एसआईडी यूज करो, टीबी छोड़ दो, टीबी कंफ्यूजिंग है तो। बट उसके बेस पे कोई मॉडल बनाइए। आई नीड अ मॉडल। कल बनाते हैं ना सर। कल बनाते हैं, कल तो कभी आता ही नहीं है ना, दिक्कत तो ये है। आज आप बनाएंगे घर पे और कल मुझे दिखाएंगे, ठीक है। मॉडल बदला सकते हैं सर, मॉडल क्या बनाना है एक्चुअली? जैसे फाइनेंशियल मॉडल के लिए हमने लोन कैलकुलेटर बनाया था। दिस इज द काइंड ऑफ मॉडल जिसके अंदर यूजर अपनी डिटेल डालेगा, लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टेन्योर, तो ऑटोमेटिकली उसको उसका मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है
और आपकी फर्दर डिटेल्स वो डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली हमने टेक्स्ट के लिए एक मॉडल बनाया था, याद है, जिसके अंदर हम नेम और बर्थ डाले वाला डेट ऑफ बर्थ डाला था यूजर का, और उसके बेस पे हमने उसके नेम को फिक्स किया था, क्लियर किया था, क्लीन किया था, और उसके बेसिस पे हम उसको एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे थे। डेट एंड टाइम मॉडल के अंदर हमने कैलेंडर बनाया था यूज केस को समझने के लिए, राइट। ऐसे ही डेप्रिसिएशन। यस सर मॉडल बनाते समय सर धीरे धीरे चलिएगा, होता क्या हम लोग पीछे रह जाते। पूछते तो है बन गया कि नहीं तुम लोग सर एक बोलते साथ आप 1 घंटा का सेशन ले लेते हैं, बाद में सर बोलते हैं। तुमको जब तुम्हें लगा कि ज्यादा हो गया फास्ट तो तुम उसी समय बताया करो भाई। अगर तुम्हारी पेस मुझे नहीं पता लगेगी तो कैसे हम कराएंगे। अभी तो मैं पूछता हूँ बार बार तो हो गया मैं आगे बढ़ूं, मैं हो गया आगे बढ़ूं, आप में साथ ही ज्यादा लोग तो कुछ बोलते ही नहीं, है ना। तो ये मॉडल मैं नहीं बनवाऊंगा, कल का आपकी मॉडल आप बना के देंगे मुझे, और आप मुझे आइडिया पूछेंगे। अगर जैसे आपने आइडिया अपना लगाया, आइडिया लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डाउट मुझसे पूछेंगे। अब आप कुछ इनोवेटिव बना के दिखाइए। खाली डेप्रिसिएशन फंक्शन ही नहीं, आप किसी भी फंक्शन का यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। जो भी ट्राई करेंगे। फंक्शन से बेस पे एक मॉडल कुछ इनोवेटिव सोचिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था अभी कि आपके जो सुपरमार्केट्स होते हैं वो एक्सचेंज ऑफर रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे। सो अगर हम नया कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं और उसको इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो इन कैश उसके ऊपर क्या होगा, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तभी इंस्टॉलमेंट के अंदर तो हमने बहुत सारी चीजें मिक्स ही नहीं करी। जैसे जब हम इंस्टॉलमेंट देते हैं तो उसके अंदर उसका फाइल चार्ज लगता है, लगता है, नोटिस किया कभी। जब हम इंस्टॉलमेंट कराते हैं तो इंस्टॉलमेंट कराते समय हमें उसका फाइल चार्ज देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि यूजर एडवांस पेमेंट कर देता है इंस्टॉलमेंट की, सेटलमेंट कैसे होगा। अगर उसने एडवांस पेमेंट कर दिया है किसी ईएमआई की तो उस ईएमआई जो प्रिंसिपल अमाउंट में से उस ईएमआई को सब्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। देखिए मैं आइडियाज आपको बता रहा हूँ, इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी सेकेंड फेज में दे सकते हैं कि अगर आप एक्सचेंज दे रहे हैं, प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का डिप्रिसिएशन के बाद कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट में से उस कॉस्ट को सब्सट्रैक्ट करना है। रिमेनिंग अमाउंट जो बचा उसकी इंस्टॉलमेंट बनानी है, ठीक है। बात समझ में आई। यस सर। चलिए इस आइडिया पे कुछ काम करिए, ठीक है। आज आप काम करेंगे, कल पहले मुझे सब काम दिखाएंगे क्या काम किया है। अपना लैपटॉप के ऊपर सबका लॉगिन होना चाहिए, ठीक है, गूगल मीट लॉगिन होना चाहिए, और सबसे पहले आप अपना अपना काम दिखाएंगे कि क्या क्या किया है। उसके बाद आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वन साइडेड नहीं है, मैं आपको रोज एक नया आइडिया दूं, आपको बनवाऊं, उससे आप एक लिमिटेड ब्रेन के साथ प्रिपेयर हो जाओगे कि जो पढ़ाया गया है तो वो मुझे आता है, बट न्यू आइडियाज नहीं है। तो आइडिया आपके चाहिए मुझे, एग्जीक्यूशन मिलके करेंगे। आइडियाज आप दीजिए, क्या क्या सेक्शन हो सकता है, क्या क्या बना सकते हैं, क्या मैक्रो यूज कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। लॉजिकल कंडीशन का कैसे यूज कर पाएंगे, हाइलाइटेशन का यूज कैसे कर पाएंगे। तो हमने बहुत सारी चीजें अभी आज अब तक पढ़ चुके हैं, इन सब का यूज हम एक मॉडल के अंदर कर सकते हैं। तो मॉडल कैसा होगा वो आप मुझे बताएंगे।